इंतकाम की आग में जल रहे इजराइल ने ईरान पर खूब बम बरसाए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने 100 से अधिक फाइटर विमानों को ईरान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाने के लिए रवाना किया था। ईरान पर हुए इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का बयान सामने आया है। शनिवार को हुए हमले के बाद पूरी दुनिया को सुप्रीम लीडर की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार था। इजराइल के हमले में मारे जाने वाले 4 सैनिकों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद अली खामनेई ने कहा, इजराइल के हमले को न तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और न ही इसे कम करके आंकना चाहिए। सुप्रीम लीडर खामनेई की हमले पर प्रतिक्रिया। 2 रात पहले इजरायली शासन की दुष्टतापूर्ण कार्रवाइयों को न तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और न ही कम करके आंका जाना चाहिए। इजरायली शासन की गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्हें ईरानी राष्ट्र और उसके युवाओं की ताकत, इच्छा शक्ति और पहल को समझना जरूरी है। ये अधिकारियों पर है कि वो ईरानी लोगों की शक्ति और इच्छा शक्ति को इजरायली शासन तक कैसे पहुंचाएं और राष्ट्र और देश के हितों की सेवा करने वाली कार्रवाई कैसे करें। इजरायली हमलों के बाद ईरान की सेना ने क्या कहा? ईरान की सेना ने शनिवार रात को एक सावधानी पूर्वक शब्दों वाला बयान जारी किया। उसने गाजा पट्टी और लेबनान में संघर्ष विराम का सुझाव दिया। सेना ने कहा कि इजरायल के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई से ये बेहतर रास्ता होगा। हालांकि उसने कहा कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। ईरान की सेना ने आगे कहा कि इजरायल ने अपने हमलों को शुरू करने के लिए इराकी हवाई क्षेत्र में स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि ईरानी सैन्य रडार साइट सुरक्षित हो गई थी। इजरायल के हमले के बाद ईरान को एक और बुरी खबर का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के बारे में कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। उनके सामने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की चुनौती आ खड़ी हुई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार खामनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे मोजताब खामनेई के उनके उत्तराधिकारी बनने की संभावना जताई जा रही है। खामनेई की सेहत गंभीर बताई जा रही है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी इस बात पर विचार कर रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। बता दें, रूहुल्लाह खामनेई की मृत्यु के बाद 1989 में खामनेई सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यरत हैं। पिछले साल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उत्तराधिकार को लेकर चिंताएं थी। टाइम्स ने यह भी लिखा है कि रईसी की मृत्यु के बाद से ही संभावित उत्तराधिकारी को लेकर आंतरिक बेचैनी है।